नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 मई सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान में 24 मई से 8 जून तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जिसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। राज्य में 24 मई की प्रातः 5 बजे से 8 जून की प्रातः 5 बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा। सार्वजनिक स्थल एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये की गई है। डेयरी एवं दूध की दुकानों, मंडियां, फल सब्जी, फूल माला की दुकानों तथा फल सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12 बजे से मंगलवार 1 जून प्रातः 5 बजे तक तथा शुक्रवार 4 जून दोपहर 12 बजे से मंगलवार 8 जून प्रातः 5 बजे तक बंद रहेंगे। राज्य में विवाह समारोह 30 जून 2021 तक स्थगित रखे जाएं। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी। आमजन से अपील की गई है कि वह पूजा अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही करें। मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाली भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति को अनुमति होगी। राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वैक्सीनेशन के लिए लोग अपने निवास स्थान से संबंधित नगरीय निकाय या पंचायत समिति की सीमा में स्थित टीकाकरण स्थल पर ही जा सकेंगे। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमत होगा। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेंगी। खाद, बीज एवं कृषि उपकरण, पशु चारा एवं किराना की दुकान मंगलवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। ऑप्टिकल्स की दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। राशन की दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तथा मेडिकल की दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खोली जा सकेंगी। फल सब्जी का ठेला, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा। मंडियां, फल सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी। इंदिरा रसोई एवं प्रोसेस्ड फूड की होम डिलीवरी प्रतिदिन रात 9 बजे तक अनुमत होगी। ई मित्र सेवाएं शाम 4 बजे तक अनुमत होंगी। रबी की फसलों की मंडियों में आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होंगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा। बताया गया है कि कुछ जिलों में संक्रमण के प्रसार की स्थिति में सुधार हुआ है। स्थिति और ठीक होने तथा लोगों द्वारा जन अनुशासन की प्रभावी पालना सुनिश्चित होने पर 1 जून से इन जिलों में व्यावसायिक गतिविधियों में और छूट दी जा सकती है। व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के दौरान दुकानदार गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो दुकानदार पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात अब सामान्य से होते दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बीते 24 घंटे में राजस्थान में जहां 16,520 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं, वहीं 6,521 नए केस सामने आए। हालांकि शनिवार आए आंकड़ों के मुकाबले रविवार देर शाम आई रिपोर्ट में आंकड़ों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। हालांकि धीरे धीरे कोरोना के आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के इस चेन को तोड़ने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि ताकि ये आंकड़े भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएं। इसी के चलते कुछ बंदिशें भी लगाई गई हैं। इसी का परिणाम है कि आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही है। श्रीगंगानगर जिले में 241 तो हनुमानगढ़ जिले में 313 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। जोधपुर जिले के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी में नागालैंड की ब्यूटिशियन ने आत्महत्या कर ली।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मृतका ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। कुछ दिन पहले ही नए घर में शिफ्ट हुई थी। पुलिस ने बताया कि युवती शादीशुदा बताई जा रही है। वहीं युवती का प्रेम संबंध भी उजागर हो रहा है। पुलिस को मोबाइल कॉल डिटेल से कुछ जानकारी मिली है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर में सिख समाज लावारिस लोगों की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित करेगा। मिली जानकारी के अनुसार सिख समाज के 3 सदस्य नीरज तंबोलिया, सरदार हरविंदर सिंह पप्पू और अमरवीर सिंह शंटी हरिद्वार गए, जहां लगभग 100 लावारिस लोगों की अस्थियों को हरिद्वार गंगा जी में प्रवाहित करेंगे। तीनों सदस्य रविवार शाम 6 बजे साहिब हेरिटेज हाइट से रवाना हुए। सिख वेलफेयर एसोसिएशन के जगदीश सिंह सूरी ने यह जानकारी दी। दिल्ली में 1 जून से अनलॉक में छूट दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि हम 1 हफ्ते यानी 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर केस इसी तरह से घटते रहे जैसे अभी घट रहे हैं तो हम धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील देंगे। श्री केजरीवाल ने कहा कि केस घट रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है। तीसरी लहर के आने की आशंका है और हम इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, पर भगवान न करे कि कोई तीसरी लहर आए। सभी स्वस्थ रहे, यही हमारी प्रार्थना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12वीं के एग्जाम करवाने के मसले पर रविवार को हुई हाई लेवल मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया। मीटिंग के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोशल मीडिया पर बताया कि सभी राज्यों में 25 मई तक प्रस्ताव मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि हम 12वीं के एग्जाम के बारे में जल्द ही फैसला लेने की स्थिति में होंगे। उन्होंने दोहराया कि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा पर भविष्य दोनों हमारे लिए बहुत अहम है। शिक्षा मंत्री 1 जून को सीबीएसई के साथ फिर बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक रविवार को मीटिंग में सीबीएसई ने परीक्षा के लिए 2 विकल्प रखे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 12वीं की परीक्षा होगी। इसकी तारीखें और फॉर्मेट अभी तय नहीं है। वहीं 1 जून को तारीखों का ऐलान हो सकता है। वहीं स्टेट में 12वीं के एग्जाम करवाने का फैसला उनके बोर्ड पर ही छोड़ा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड महामारी के दौर में प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की चिंता और मदद करने के लिए राजस्थानी प्रवासियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रह रहे इन प्रवासियों की ओर से राजस्थान के विभिन्न जिलों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स सहित विभिन्न आवश्यक मेडिकल उपकरण उपलब्ध करवाना उनके अपनी माटी से प्रेम और पीड़ित मानवता की सेवा के जज्बे की अद्वितीय मिसाल है। उन्होंने कहा कि जब कभी आपदा या विपत्ति आती है, दूर दराज रहने वाले हमारे प्रवासी भाई बहन उदार मन के साथ सहायता के लिए हाथ बढ़ाते हैं। उनके इसी सेवा भाव के कारण पूरी दुनिया में राजस्थान का मान सम्मान है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में जमकर कहर बरपा रखा है। ऐसे में कई परिवारों ने एक अकेले कमाने वाले को खो भी दिया, किंतु राजस्थान सरकार ने उन पर भी ध्यान दिया है और उनके सामने आर्थिक समस्या नहीं आए इसके लिए प्रयास किया है। कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों के लिए राजस्थान सरकार नई योजना लेकर आ रही है। जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य की कोरोना से मौत हुई है, उनके लिए गहलोत सरकार ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाने का फैसला किया है। इस सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी का खाका तैयार किया जा रहा है। मृतक आश्रितों के लिए सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी पर मंत्री परिषद की बैठक में चर्चा हो चुकी है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पॉलिसी लाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आश्रितों के लिए सोशल सिक्योरिटी नीति लाने के लिए विभागों को टास्क दे दिया है। अभिनेत्री मोनालिसा सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव रहती हैं। वे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। मोनालिसा अपनी फोटोज और वीडियोस की वजह से अक्सर सुर्खियों में छाई रहती है। उनके फैंस बेसब्री से उनके पोस्ट का इंतजार करते हैं। अब अभिनेत्री मोनालिसा ने एक नया फोटोशूट शेयर करके धूम मचा दी है। इन फोटोज में मोनालिसा के खूबसूरत पैर सबका ध्यान खींच रहे हैं। इन फोटोज में अभिनेत्री मोनालिसा का बोल्ड अंदाज नजर आ रहा है। उन्होंने एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर फोटोशूट करवाया है। इसके साथ ही मोनालिसा ने अपने कानों में जो इयररिंग्स पहने हुए हैं उन पर लिखा है हॉट मास। अब उनकी तस्वीरों पर फैंस तारीफ की यही बात कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए आसाराम का ऑक्सीजन लेवल रविवार को एक बार फिर घट गया। जेल में उन्हें एक बार फिर एम्स ले जाने की तैयारी की गई, लेकिन आसाराम ने वहां इलाज करवाने को जाने से मना कर दिया। इसके बाद आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टर को बुलाया गया। जांच करने के बाद उसे ऑक्सीजन दी जा रही है। कोरोना मुक्त होने के बाद 2 दिन पूर्व आसाराम को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया था। जोधपुर जेल में उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। उसका ऑक्सीजन लेवल घटकर 92 तक आ पहुंचा। इसके बाद जेल में ही उसे ऑक्सीजन पर रखा गया। उनकी जांच करने के बाद फिलहाल उसकी तबीयत स्थिर बनी हुई है।
ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।